69A स्टेट ग्रांट एक्ट में कुछ लोगों ने पट्टे मांगे हैं। जिस किसी को भी आपत्ति हो 7 दिन में नगर निगम कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराएं। मुझे बहुत तकलीफ है। कौन पट्टा मांग रहा है? शहर की पोस्ट कॉलोनी सिविल लाइंस के कॉर्नर प्लॉट पर नवरंग होटल का पट्टा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मांग रहा है और आज पोल खुल गई। 100 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करके होटल बनाया हुआ है और हमने आपत्ति दर्ज करा दी नगर निगम कोटा में। न ये स्टेट ग्रांट एक्ट में कवर होता है, न 69A में कवर होता। 69A में निगम यूआईटी के पट्टे के अतिरिक्त कोई गैर कृषि भूमि जिसमें इंडस्ट्री की 6 यूनिट हो या गैर मुमकिन आबादी हो या किसी और पर्पज के लिए पट्टाधारी के पास कोई भूमि हो, उसे निगम के पास सरेंडर करने के बाद निगम अपने में उसको मर्ज करके दोबारा उसका पट्टा जारी करेगा। 69 में उसी का क्लेम है जो भूमि का स्वामित्व धारक हो। ये कब्जा है। केवल मां की वसीयत के आधार पर पट्टा मांगा है। क्या मेरी मां इस शहर की सारी वसीयत मेरे नाम लिख जाएगी, मुझे पट्टा मिल जाएगा? और स्टेट ग्रांट एक्ट बना है 1961 में। उस स्टेट ग्रांट एक्ट में आजादी के पहले जो अनियोजित नॉन प्लान एरिया में बस्तियां बस गई, रामपुरा, श्रीपुरा, लाड़पुरा, अग्रसेन बाजार, जहां पहले भी इनके पिताजी श्रीखप चंद जी के मकान को पट्टा स्टेट ग्रांट एक्ट में मिला होगा, कोई आपत्ति नहीं है। वो अनियोजित बस्ती, लेकिन ये नॉन प्लान नहीं है, ये प्लान्ड एरिया है। सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा 1956, 57, 58 में ये कॉलोनी विकसित की गई और यहां पर भूखंडों को नीलामी के द्वारा आवंटित करके पट्टे जारी किए गए। उनके पड़ोस का ये सीआईटी का पट्टा है। प्लान्ड एरिया पर ग्रांट एक्ट 100 बरस के कब्जे के बाद भी लागू नहीं होता। 69A कब्जे पर वसीयत के आधार पर जिसके पास किसी भी प्रकार का स्वामित्व धारित नहीं है उस पर लागू नहीं होता। दुर्भाग्य, विभाग का मंत्री नियमों का वायलेशन करके गलत परंपराएं डालकर अधिकारियों को दबाव में लेकर अपने नाम पट्टा गलत तरीके से बनाना चाहता है। हमने निगम में आपत्ति दे दी, आज हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी और बहुत स्पष्ट चेतावनी, अगर गलत तरीके से निगम के अधिकारियों ने पट्टा जारी किया तो एकल पट्टे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल का आईएएस सीनियर जेल जा सकता है। हमारा राज आने के बाद ये गलत पट्टा जारी करने वाले अफसरों के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाएगा, जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसको जेल जाना ही होगा। अफसर कानून के दायरे में रहकर काम करे, दबाव में काम करके कानून अपने हाथ में लेने का तरीका नहीं अपनावे, वरना दोषित व्यक्ति दंडित किए जाएंगे। मैं तो कहता हूं, मिसाल कायम करिए मंत्री जी, आप विभाग के मंत्री हैं, गलत पट्टा मत लीजिए। सरकार की भूमि पर आप कब्जाधारी हैं, प्लान्ड एरिया की। नॉन प्लान में पूरा हिंदुस्तान बस गया, सारे गांव हैं। जो यूआईटी सीआईटी निगम द्वारा विकसित कॉलोनी पर कब्जा करके बेस कीमती जमीन पर बैठा हो 50 साल से, कितना बड़ा अपराध है। उन्हें यह अपराध स्वीकार करते हुए जमीन सरकार को सरेंडर करनी चाहिए और सरकार को यह जमीन अपने पोजीशन में लेनी चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है।